नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस ऑफ हैंड्स, यानी हाथ की जो विभिन्न मुद्राएं होती हैं, हाथ के जो डिफरेंट तरीके के पोजेस होते हैं और उनकी एक्शंस यानी उनकी क्रियाओं का आज हम लोग यहाँ पे चित्रण करेंगे, उनकी ड्राइंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पहले स्टेप में हम लोग पहला पोज बनाएंगे हैंड का, जो बैक व्यू रिस्ट होता है, यानी जो हमारे हाथ और उसकी कलाई का जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे कलाई की हड्डी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ध्यान से। और आप देखिए वीडियो में कैसे मैंने यहाँ पे पहले कलाई की हड्डी के स्ट्रक्चर को हल्का सा ड्रॉ किया है हल्के हाथों। फिर एक पेंटागोनल शेप को फॉर्म करते हुए मैंने यहाँ पर आर्क को ड्रॉ किया है। हल्की हल्की बेस को स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए मैंने यहाँ पे जितने एरिया में मुझे हाथ की उंगलियों को कंपोज करना है उस हिसाब से मैंने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है। देखिए, जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे आर्क को ड्रॉ किया तो ये पेंटागन शेप को फॉर्म कर रहा है। ये अंगूठे के लिए मैंने एरिया मार्क किया। फिर मैंने जो किनारे की 2 उंगलियां होती हैं उनको मार्क किया है मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का पहले आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने हर बार अपने ड्राइंग ट्यूटोरियल्स के वीडियो में बताया कि ड्राइंग को पहले हल्के हाथ किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उंगलियों को मैंने ड्रॉ करने के लिए जो उंगलियों के खाने होते हैं उनको सर्कल का फॉर्म देकर सर्कल पहले ड्रॉ किया है। छोटे छोटे ओवल्स को ड्रॉ किया है उंगलियों के। दोस्तों, उंगलियों को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे ज्यादा गोलाई और साथ में उंगलियों के जो कॉलम्स होते हैं, आप अपने हाथ को ध्यान से देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी उंगलियों में जो खाने होते हैं उससे आपको फिंगर की ड्राइंग की डिविजन्स का पता चल सकता है। पहले आप यहाँ इसको खानों में और सर्कल्स में डिवाइड किया है मैंने। ब्लॉक मेथड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उंगलियों को ड्रॉ की हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे फाइनल ड्राइंग जो की है वो डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए की है, जिससे आपको आसानी से हाथ की आउटलाइन पता चल सके। और इसमें साथ ही में मैं डिटेलिंग भी करती जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये ड्राइंग तैयार है लगभग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिंगर्स के जो पिछले हिस्से की जो डिटेलिंग होती है, कलाई के पिछले हिस्से की और बाकी उंगलियों के जो पिछले हिस्से की डिटेलिंग होती है, नाखूनों की जो डिटेलिंग है वो मैं कर रही हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर मैंने हाथ को थोड़ा और ड्राइंग को हाथ की ड्राइंग को थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाने के लिए मैंने ड्राइंग में हल्का हल्का शेड भी किया है। कहीं कहीं हैचिंग मेथड से शेडिंग करते हुए मैं हैचिंग शेडिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों, आप अपने भी तरीके से अपने भी मेथड के अकॉर्डिंग आप शेडिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है शेडिंग को लेके कि आप किस तरह की शेडिंग करें। आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस तरह की शेडिंग कर सकते हैं। जहां मुझे लाइटर शेड चाहिए वहां मैं लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कलर पेंसिल का यूज किया है, तो इस वजह से मैं मुझको लाइट और डार्क कलर और लाइट और डार्क शेड में अंतर करने में आसानी हो रही। लेकिन अगर आप नॉर्मल पेंसिल का यूज कर रहे हैं, शेडिंग पेंसिल का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको टोन्स का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस समय आप जब आप नॉर्मल पेंसिल से शेड कर रहे हो तो आपको नॉर्मल पेंसिल में HB से ड्राइंग करनी होती है, 2B या 3B से हल्की शेडिंग के लिए, लाइट शेडिंग के लिए 2B 3B की पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2B या 4B का। और सबसे बोल्ड शेडिंग जहाँ पे आपको डार्क शेड चाहिए होता है, जहाँ पे आपको छाया चाहिए होती है, वहाँ पे छाया को प्रकाशित करने के लिए आप छाया को प्रेजेंट करने के लिए आप ड्राइंग में
बोल्ड पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 8B या 10B की पेंसिल होती है। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको अगर कोई डाउट हो पिछले ट्यूटोरियल के वीडियो को देखने के बाद, और अगर आपने मेरे वीडियोस की ड्राइंग्स को रिक्रिएट किया है, तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर अपनी ड्राइंग्स को, अपने प्रैक्टिस किए हुए ड्राइंग्स को भेज सकते हैं, और उसमें आप कोई भी क्वेरी हो उससे रिलेटेड ड्राइंग से आप पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे आपको मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में हम लोग हाथ का दूसरा पोज ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने दूसरे स्टेप में। दोस्तों सेकेंड स्टेप में हम लोग हैंड की दूसरे पोज को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग दोस्तों फ्रंट व्यू कलाई का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पोज है, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिमेट्रिकल लाइंस और इमेजिनरी लाइंस को खींच रखा है, और साथ ही में मैं कलाई के हिस्से को भी मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी मैं ब्लॉक मेथड्स के हिसाब से और उंगलियों को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा स्केलेटन मेथड और सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। ओवल शेप सर्कल्स को फिंगर को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे ओवल शेप और सर्कल को इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक मेथड वाइज उंगलियों के हिस्से को मार्क कर रही हूँ, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूँ। दोस्तों इस पोज का नाम है फ्रंट व्यू सेक्शनल पोज ऑफ रिस्ट। ये उस हाथ की वो मुद्रा है जहां पे जब हम हाथ के पिछले हिस्से को फ्रंट व्यू में रखते हैं, फ्रंट प्रोफाइल व्यू को प्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में। आप दोस्तों देख सकते हैं पहले मैंने हल्के हाथ से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया था। उंगलियों को बनाने के लिए ओवल्स को, सर्कल्स को ऑब्जर्व करते हुए मैंने ड्रॉ किया था। फिर मैंने यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू किया है। जो एक्चुअल ड्राइंग होती है हाथ की मैंने वो यहाँ पे की है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने अभी इसका पहला स्टेप था वहां पे मैंने पोज के नाम को मैंने लिख दिया था कि पोज नेम क्या है। हमारे पहले पोज का जो नाम है वो मैंने वहां पे लेबल कर दिया था। और यहाँ पर भी मैं देखिए कैसे बेस एरिया को, हाथ की ड्राइंग को उभारने के लिए बेस एरिया को मैंने हैचिंग मेथड से शेड किया है। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, मैंने ड्राइंग को हल्के हाथ किया है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने हाथ का जो ड्राइंग बताया था उसमें भी मैंने गोलाई को ध्यान में रखते हुए किया था, ड्राइंग ट्यूटोरियल में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको हाथ में उंगलियों को ड्रॉ करने के लिए उंगलियों की गोलाई को फोकस करना होगा। और जो उंगलियों के खाने होते हैं, आप हथेली के हिस्से को देख सकते हैं जहां से उंगलियां खानों में डिवाइडेड होती हैं,
उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 3 खानों में जैसे हमारी उंगलियां डिवाइडेड होती हैं, हमारी हड्डियां डिवाइडेड होती हैं उंगलियों की, हम लोग उसी हड्डियों की उंगलियों की डिवीजन जो होती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 3 सर्कल्स और 3 ब्लॉक्स को लेते हुए ही मैंने उंगलियों को ड्रॉ किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग को मैंने सही भी कर लिया। और दोस्तों उंगलियों का अनुपात आप जो हाथ में उंगलियों का जो अनुपात होता है, उंगलियों का जो साइज होता है, प्रोपोर्शन होता है, हाथ में उंगलियों की ड्राइंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो उंगलियां होती हैं उनका अलग अलग साइज होता है। जैसे कि हमारा अंगूठा जो होता है वो हमारी पहली उंगली से थोड़ा सा छोटा होता है, और हमारे हाथ की जो मिडिल फिंगर होती है वो बाकी उंगलियों में सबसे बड़ी होती है। बीच की जो फिंगर होती है हाथ की, तो हमें उसको बड़ा दिखाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये पहला पोज लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारे सेकंड पोज का नाम है फ्रंट व्यू ऑफ हैंड, फ्रंट व्यू ऑफ रिस्ट ऑफ हैंड, यानी जब हमारी कलाई का जो दूसरा पोज है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे हैंड का जो पोज होता है जब हम अपने पिछले हिस्से को फ्रंट में प्रेजेंट करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हैंड को रखने पे जो हमारा हाथ का हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है कलाई के साथ साथ हैंड जो होता है वो कन्वेक्स हो जाता है। और यहाँ पे आर्क को मैंने आर्क मेथड के साथ ही मैंने उंगलियों की लेयर को दिखाया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हम अपने तीसरे स्टेप में ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर हाथ के साइड प्रोफाइल को, या साइड प्रोफाइल जो होता है, हाफ प्रोफाइल होता है हमारे हाथ का, वो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे इस थर्ड पोज का नाम यही है, साइड प्रोफाइल ऑफ हैंड, यानी हाथ का जो प्रोफाइल हिस्सा होता है, हाफ प्रोफाइल हिस्सा होता है, जिसमें हाथ हमें थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा पूरा दिखता है, आधा अधूरा पूरा दिखता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आधा पूरा दिखता है साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोज बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, बस इसमें भी गोलाई का ही, उंगलियों की गोलाई का और डिटेलिंग जो कैसे की जाती है, आउटलाइन कैसे की जाती है, आप इसमें देख सकते हैं ड्राइंग में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पिछले हिस्से का जो हाथ का साइड व्यू है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हाथ का हमारे पिछले हिस्से जो हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है उसकी हाथ का साइड व्यू है। यहाँ पे मैंने इसको शेड भी कर लिया है हल्का हल्का। ये हमारा है तीसरा पोज, साइड रेस्ट सेक्शन। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में दोस्तों हम ड्रॉ कर रहे हैं हाथ के अगले पोज को, जिसमें हम इसमें हाथ का पिछले हिस्से का एक्शन और साथ ही फ्रंट प्लस साइड एक्शन हम लोग हाथ का दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथ का जो मूवमेंट होता है हाथ का, इसमें उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इमेजिनरी लाइंस और हाथ के कर्वनेस को फोकस किया है। यहाँ पे हम लोग हाथ के मुड़े हुए पोज को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जब हम हाथ को मोड़ते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तब हम हाथ की उस मुद्रा को, जेस्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ के हम उस जेस्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जब हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ने का प्रयास करते हैं या किसी चीज को मजबूती से पकड़ते हैं, या जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं उस चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मोस्टली ये जो हाथ का ये जो जेस्चर है ये जैसे रस्सी को जब हम खींचते हैं तो उस जेस्चर को प्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाथ की जो पकड़ने और खींचने वाली मुद्रा को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसमें मैंने
कपड़े या कोई ऑब्जेक्ट को इसमें हैंडल करते हुए दिखाया है हाथ को, जिससे ये पता चले कि ये हाथ का वो वाला जेस्चर मैंने ड्रॉ किया है कि जब हम हाथ से किसी चीज को जोरों से पकड़ के खींचते हैं। आपको इस ड्राइंग में एक्शन और हाथ का जो एक्शन है, मूवमेंट है, आपको ध्यान से देखने को मिल सकता है कैसे है कि हाथ की मुद्रा को मैंने कैसे ड्रॉ किया जब हम किसी चीज को पकड़ कर खींचते हैं। यहाँ पर भी मैंने उंगलियों पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उंगली को थोड़ा सा टाइट दिखाने के लिए कि किसी चीज को हम जोर से पकड़ कर खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा जो टफनेस होती है हाथों की वो इसमें दिखनी चाहिए। ये है दोस्तों साइड एक्शन रिस्ट ऑफ हैंड। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने 4th स्टेप में ड्रॉ कर रहे हैं हाथ का पिछले हिस्से का हाफ प्रोफाइल व्यू। जब हाथ थोड़ा सा तिरछा होता है, ये एक्चुअली फीमेल हैंड को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अब तक जो हमने पोजेस ड्रॉ किए थे 3rd स्टेप तक, उसमें हमने क्या कहते हैं जो मेल हैंड्स होते हैं उनको प्रेजेंट किया था। दोस्तों इसमें हम मेल एंड फीमेल हैंड्स दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे आपको मेल और फीमेल हैंड्स के बीच का अंतर भी पता चले और साथ ही आपको एक्शंस और एक्सप्रेशंस ऑफ हैंड्स पे भी स्टडी करने का मौका मिले। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही चीजों को साथ लेकर प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फीमेल का हैंड मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों जो फीमेल और मेल हैंड होता है उसमें एक डिफरेंस होता है कि जो मेल का हैंड होता है, एक मतलब एक आदमी का जो हाथ होता है उसमें एक स्टिफनेस होती है, एक तरह की कहते हैं सख्त होता है थोड़ा सा हाथ आदमियों का, और जो औरतों का हाथ होता है उसकी ड्राइंग में थोड़ा सा हमको कोमलता को प्रेजेंट करना होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, रिदमिक होता है एंड उनकी उंगलियां पतली होती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं, लास्ट स्टेप में, जिसमें हम और फीमेल हैंड्स के साथ साथ यहाँ पे हैंड्स के और भी एक्स्ट्रा एक्शंस जो होते हैं और अन्य भी एक्शंस जो होते हैं हाथ के, उनको दिखाया है मैंने। हाथ नीचे मुड़ा हुआ और जो मैंने हाथ की गोलाई होती है, हथेली की गोलाई, इसमें फीमेल हैंड को बनाने के लिए हाथ की गोलाई पर मेन फोकस करना होता है, उंगलियों की गोलाई पर मेन फोकस करना होता है। साथ ही हल्की लंबी होती हैं फीमेल हैंड यानी औरतों के हाथ की उंगलियां, तो मैंने उसके फीचर यहाँ पर आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने हाथ में जो उंगलियों में कर्व होता है वो कैसे प्रेजेंट किया है आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर भी मैंने उंगलियों को स्केलेटन फॉर्म के साथ साथ डिवाइड किया पहले और फिर उंगलियों में आउटलाइन किया। यहाँ पे हल्का हल्का मैंने ड्राइंग थोड़ा और अच्छी लगे, सुंदर लगे, मैंने यहाँ पे नाखूनों को फॉर्म किया, उंगलियों में, हाथों में डिटेलिंग की। और आप देख सकते हैं कि मैं अब अपने अगले पोज की ओर बढ़ गई हूँ। अगले पोज में दोस्तों हम हाथ के पिछले हिस्से की जो मुद्रा होती है फीमेल हैंड में वो दिखाई है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि कैसे मैंने हाथ की लंबाई क्या है, हाथ का प्रोपोर्शन क्या है, अंगूठा कैसे बनाया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो हाथ की जो बीच की उंगली होती है और अंगूठा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और अंगूठे से थोड़ी लंबी होती है पहली उंगली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी हाथ के जितने भी पोजेस हैं उस पे मैंने 3 पोजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मैं अपने नेक्स्ट रो की पोज पे जा रही हूँ जिसमें हम हाथ की उस मुद्रा को बनाएंगे जिसमें किसी चीज को पकड़े हुए फीमेल हैंड को भी यहाँ पर मैंने बनाया है। जैसे हम कार्ड या कुछ ऐसी चीज को जब पकड़ते हैं, किसी छोटी चीज को, जैसे कार्ड को यहाँ पर मैंने पकड़े हुए दिखाया है एक हैंड पोज को। ध्यान से एक एक एक्शन को आप देखिए
कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे डिटेलिंग मैंने की है आप देख सकते हैं, हाथ में कैसे कागज को या कार्ड के टुकड़े को पकड़ा हुआ दिखाया है मैंने। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि फीमेल हैंड्स में उंगलियां थोड़ी लंबी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो थोड़ा सॉफ्टनेस को प्रेजेंट करना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस भी दिख रही है। जब हाथ की एक नेक्स्ट पोज पे अब हम आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गोलाई को बना रही। जब हाथ हमारा नीचे की ओर होता है उंगलियों को बनाने के लिए ओवल शेप और गोलाई को मैंने यहाँ पे फोकस किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, इसकी आउटलाइन के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आउटलाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ। ये भी फीमेल हैंड की ड्राइंग है और साथ ही एक्शन भी दिखाया है मैंने इसमें, कैसे हाथ का जब हाथ नीचे की ओर हल्का सा ढीला छोड़ रखा हुआ है। जब हाथ नीचे की ओर होता है और थोड़ा सा ढीला होता है, डी पोज में होता है हाथ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे कैसे इस हाथ को हाथ बनाया था, गोलाई को ज्यादा फोकस किया मैंने यहाँ पे। बैकग्राउंड में मैंने बेस एरिया को शेड कर दिया है, नाखूनों को डिटेल कर दिया है इसमें। आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क करते हुए चलेंगे ताकि दोस्तों हमारी ड्राइंग जो है वो सबसे ज्यादा पता चले। ड्राइंग हमारी उभर कर आए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोज में जितने भी अब तक ड्राइंग की थी उसको मैंने शेड करना स्टार्ट कर दिया है। जो मैंने ऑरेंज पेंसिल से पिछले पोजेस की ड्राइंग की थी उसको मैंने उभार दिया है और बेस एरिया को शेड कर दिया जिससे ड्राइंग और उभर के आए। दोस्तों ड्राइंग में हमेशा अगर आप शेडिंग करते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप मेन ड्राइंग को डार्क कर रहे हैं, डार्क शेड कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड में जो बेस या बैकग्राउंड को जो शेड करना होगा वो लाइट शेड करना होगा, जिससे आपकी ड्राइंग की जो डार्क शेड है वो उभर कर आए। और अगर आप लाइट शेड कर रहे हैं, मेन ड्राइंग को लाइट शेड कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड को जो है वो डार्क शेड करना होगा, जिससे आपकी लाइट जो आपने ड्राइंग की है वो उभर के आए। अब आप यहाँ पे हाथ के अगले पोज को ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी फीमेल हैंड की ड्राइंग है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं उंगलियों की लंबाई ज्यादा पता चल रही है, लंबाई पे फोकस किया है मैंने यहाँ पे। जब हाथ थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा मुड़ा होता है, झुका होता है हाथ हल्का सा, उस पोजीशन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप हाथ की एक एक क्रिया, एक एक पोज को ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। आप अपने आप भी इस ड्राइंग को देखकर प्रैक्टिस करिए और एनाटॉमी पर ध्यान दीजिए कि हाथ की एनाटॉमी कैसी होती है। फीमेल एनाटॉमी और मेल एनाटॉमी ऑफ हैंड पर स्टडी करिए, जिससे आपको एक्सप्रेशंस ऑफ हैंड्स और हैंड की ड्राइंग करने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने उस हिस्से को ड्रॉ किया है, उस पोज को ड्रॉ किया है हैंड के। जब हम किसी चीज या लकड़ी को मैंने पकड़े हुए दिखाया है इस ड्राइंग में। ये ड्राइंग है मेल हैंड की, जिसको आप देख सकते हैं। मेल्स की जो उंगलियां होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लाइट एरिया को, बेस एरिया को जो है हल्का वो हेचिंग मेथड से शेड किया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पोज को ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी मेल हैंड है दोस्तों। इसमें उंगलियों की गोलाई को फोकस किया है। हल्की सी उंगलियां मुड़ी हुई हैं। जब हम उंगलियों से किसी की ओर इशारा करते हैं, किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, उस पोज को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है दोस्तों। मेल हैंड में जो होता है, एक फीचर होता है मेल हैंड का, फीमेल हैंड के मुकाबले इनका जो मेल हैंड होता है वो थोड़ा सा फैलाव होता है उनकी हथेली में।
यहाँ ड्राइंग में आप देख सकते हैं मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ मेल हैंड की उंगलियों को और नाखूनों को। और खानों में कैसे डिवीजन होता है, नसों को कैसे उभारा है मैंने हथेली की, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। जहाँ मुझे डार्कनेस चाहिए वहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क शेड किया है। और ड्राइंग पे मैं आउटलाइन डार्क कर रही हूँ इसलिए ताकि मेरी ड्राइंग जो है थोड़ा उभर कर आए। आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पोज को ड्रॉ किया है हथेली की। ये हाथ का पिछला हिस्सा है जिससे हमने किसी चीज को पकड़े हुए दिखाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ इरेजर का तभी यूज किया है दोस्तों जब मुझे ड्राइंग में कहीं कहीं लाइटनेस चाहिए होती है या ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, तभी मैंने ड्राइंग में इरेजर का यूज़ किया है। और जहाँ मुझे डार्कनेस चाहिए उस एरिया को मैंने सबसे ज़्यादा डार्क शेड किया है। डेप्थ दिखाने के लिए हल्का हल्का डार्क शेड किया है। ड्राइंग को आउटलाइन कर लिया है। यहाँ पे हाथ का पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना होता है जब हम हाथ का पिछले हिस्से को दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने जो पोज बनाया है उसमें पर्सपेक्टिव का ध्यान देना होता है। और यहाँ पर मैंने एक दो हैंड पोजेस जो हैं वो बच्चों के हाथ का बनाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बच्चों के हाथ का, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ का पोज कैसा होता है, हाथ कैसी ड्राइंग होती है उनके हाथ की, वो मैंने यहाँ पे दिखाई है। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पोज को ड्रॉ कर रही हूँ। दोस्तों फीमेल हैंड है, इसमें आप देख सकते हैं ड्राइंग में रिदम है, एक प्रकार की क्रिया है, गति है ड्राइंग में जो दिख रही है आपको। हल्का हल्का मैंने यहाँ पे शेड कर लिया है। दोस्तों आप वीडियो में एक चीज़ को देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके की कलर पेंसिल्स का यूज़ करके ड्राइंग की है। दोस्तों कहते हैं कि कलर्स से बहुत इफेक्ट होता है ड्राइंग पे। कितनी सुंदर लग रही है ड्राइंग्स, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगले पोज को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारी साइड व्यू है हाथ का। ये भी फीमेल हैंड है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे रिदम मैंने दिखाया, उंगलियां लंबी और अंगूठे में थोड़ी सी गोलाई दिखाई है मैंने, इसको शेड भी कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारी ड्राइंग तैयार है बनकर। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग यहाँ पर तैयार है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पोज कैसे बनाए हैं, सारे हैंड्स के सुंदर लग रहे हैं देखने में। दोस्तों आप भी इसी तरह हाथों की जो विभिन्न जेस्चर्स होते हैं उनको बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।